हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखिए, जो हमारे पास शेपर मशीन होती है आपने देखी होगी, तो उसमें आप हमेशा देखना कि जाते हुए आगे जब जाता है फॉरवर्ड में, तो वो क्या होता है उसका कटिंग स्ट्रोक, और जब वो वापस आता है रिटर्न स्ट्रोक जो होता है वो आइडल होता है, वो खाली होता है, उसमें कोई कटिंग नहीं करनी होती, सिर्फ वापस आना होता है। अब उन्होंने क्या लगाया कि अगर जाते हुए कटिंग में टाइम लग रहा है तो वापस आते हुए टाइम ना लगे। इस तरह से ये मैकेनिज्म है कि क्विक रिटर्न हो, जल्दी से वापस आ जाए। उन्होंने इन्वर्जन बनाई किसकी? सिंगल स्लाइडर की। अब सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म जो है उसका इन्वर्जन किस तरह से बनाया कि मेरे पास यहां पे एक स्लॉटेड लीवर है और इसके अंदर एक स्लाइडर है और ये है क्रैंक। समझ रहे हैं? ये है क्रैंक, ये मूव कर सकती है 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री मूव कर सकती है। ये मूव कर सकती है, तो ये जब मूव करेगी तो इसको स्लाइडर को भी खींच के लेके जाएगी, अगर पुश करेगी तो इधर को पुश करेगी। तो यहाँ पे ये मॉडल है हमारे पास जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को इजी वे से समझा सकता है। तो इसका हम मैकेनिज्म समझेंगे कि फॉरवर्ड स्ट्रोक किस तरह से और रिटर्न स्ट्रोक किस तरह से होता है, और फॉरवर्ड स्ट्रोक में ज़्यादा टाइम और रिटर्न स्ट्रोक में कम टाइम क्यों लगता है। तो देखिए, ये आगे की ओर फॉरवर्ड मूव कर रहा है और रिवर्स देखना कितना फास्ट, ये देखो फॉरवर्ड रिवर्स, तो कितना जल्दी आ रहा है, देखो ये रिवर्स। तो ये एक्चुअली यहाँ से लेके और ये पूरा एंगल, ये देखिए 240 डिग्री का एंगल बनता है। ये इतना जो एंगल है ये कवर करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 240 डिग्री जो मूव किया है वो किया है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ठीक है। और बाकी जो रह गया 360 में से वो कितना माइनस करेंगे तो, ठीक है, तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो रह गया वो रिटर्न स्ट्रोक में। तो 240 ये और ये 120, तो ये मूव कर रहा है। तो ये मैक्सिमम आगे कितना आ सकता है? देखिए, इसका अगर टेंजेंट ले लें, इस पॉइंट से इस सर्कल का टेंजेंट ले लें, तो इसका टेंजेंट बन रहा है यहां पे कि ये यहां तक आ सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ये कहां तक जा सकता है। तो ये मैक्सिमम रीच इसकी यहां तक है, आगे तक आ सकता है। और पीछे किस तरफ जा सकता है, इसका भी टेंजेंट ले लें। तो इसका टेंजेंट लेते हैं, तो यहां से इसका टेंजेंट कुछ यहां पर आएगा, यहां तक, समझ रहे हैं? तो ये जो है ये यहां तक आ सकता है मैक्सिमम। तो मेरा ये मैकेनिज्म यहां से लेके यहां तक जा रहा है, जो स्लाइडर मूव कर सकता है, ये वाला, ठीक है। जो हमारे पास क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसमें है? हमारे पास शेपर मशीन में। शेपर में ये उसका ऊपर वाला पार्ट ये यहां तक जा सकता है। तो इसमें मेरे भाई जो एंगल होगा फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में, वो किस तरह से होगा? इसका टेंजेंट यहां तक है, देखिए यहां तक अगर लाइन लगाएं और यहां से यहां तक, तो इसका ये वाला एंगल जो बनेगा ना, यहां से शुरू हुआ, आगे जाना, आगे जा रहा है, देखो यहां तक पूरा मोशन और आगे चला गया, और जब वापस आने लगेगा तो सिर्फ इतना एंगल। तो ये कुछ इस तरह से है कि सर्कल का इतना हिस्सा जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में यूज हो रहा है, ये फॉरवर्ड में यूज हो रहा है इतना एंगल, और सिर्फ इतना ही एंगल है जो कि रिटर्न स्ट्रोक में यूज हो रहा है, रिटर्न स्ट्रोक में यूज हो रहा है। तो मेरे पास फॉरवर्ड वाले में एंगल ज्यादा है, ठीक है, और रिटर्न वाले में कम है। इसी कारण क्या होता है कि मेरे पास फॉरवर्ड में टाइम ज्यादा लगता है और रिटर्न में जल्दी वापस आ जाता है। तो इसको हम मैकेनिज्म को बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।